इस मंदिर के कुएं को कभी मत देखना। हम सब किसी न किसी मंदिर में जरूर जाते हैं। वहाँ हम भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, उनसे अपनी लंबी उम्र की कामना करते हैं। साथ ही मंदिर में स्थित कुंड या बावड़ी का भी दर्शन जरूर करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा हो जाए कि किसी मंदिर में जाने से, वहाँ के कुंड में देखने से आपको मौत का भय सताने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बनारस के एक मंदिर में एक ऐसा ही कुंड है जिस कुंड में देखने से मौत का संकेत मिलता है, जिसके भीतर ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे जान लेने के बाद आप या हम कोई भी उस कुएं को दूर से तो देख सकते हैं, मगर पास जाने की हिम्मत तो शायद ही करें। तो चलिए जानते हैं मौत का डरावना सच दिखाने वाले कुएं का रहस्य। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें वीडियो के लास्ट तक। एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा किनारे मीर घाट के ऊपर बना हुआ धर्मेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव के साथ यमराज भी विराजते हैं। इस मंदिर के साथ ही एक 40 फीट गहरा कुआं है, जिसके बारे में कई सारी मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। कहते हैं इस धर्मकूप को सूर्यपुत्र यमराज ने स्वयं बनवाया था। इस कुएं में झांकने के बाद यदि किसी व्यक्ति को अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है तो उसकी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो इस कुएं में झांकता है उसकी परछाई कैद हो जाती है और ये 6 महीने तक दिखाई देती है। परछाई का दिखना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये धर्मकूप आने वाली विपत्तियों की ओर भी इशारा करता है। अगर इसमें परछाई नहीं दिखती है तो 6 महीने के अंदर व्यक्ति के जीवन पे संकट आने का सूचक माना जाता है, और ये संकट मृत्यु के रूप में भी हो सकता है। पुराणों में कहा गया है कि धर्मेश्वर मंदिर के पास स्थित कुंड के जल से स्नान करने के बाद मंदिर के धर्मकूप में किए गए तर्पण व धर्म कांड का फल गया फाल्गुनी नदी में किए गए पूजा पाठ और श्राद्ध के बराबर फल मिलता है। इतना ही नहीं, इस तालाब के जल से स्नान करने के बाद इसके पश्चिम दिशा की तरफ स्थित विश्व भुजा यानी विश्व गौरी माता मंदिर में जाकर दर्शन करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है। धर्मकूप के पास में ही लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह यानी मूर्ति की जगह पे रखे पत्थर स्थापित है। लोग यहाँ भी दर्शन जरूर करते हैं। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार इसी जगह पे मंदिर में स्थित एक वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति सत्यवान की दीर्घायु के लिए तपस्या की थी। वो वट वृक्ष जो आज के समय में नहीं है, मगर आज भी वहाँ उसकी शाखाओं से निकले वृक्ष को उस महान युग के साक्षी और गवाह के रूप में देखा जा सकता है। मंदिर में आने वाले लोग इस वृक्ष के नीचे भी दीर्घायु होने के लिए पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते हैं। अति प्राचीन इस मंदिर में धर्मेश्वर महादेव के दर्शन का मुख्य समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज निकलने से पहले भोर का समय है। कहते हैं इस समय के बीच में पूजा अर्चना करने से अपने आराध्य यानी पूज्य देव के दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। कहते हैं इनके दर्शन मात्र से 10,000 गायत्री जप या हजारों जप करने जितना पुण्य फल मिलता है। लोगों में मान्यता है कि धर्मेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। जीवन से सभी कष्ट और दोष दूर हो जाते हैं। कहते हैं महाभारत काल में युद्ध के दौरान सभी पांडव श्री कृष्ण जी की कृपा से उनके साथ ही इस जगह पे आए और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के साथ ही युद्ध में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हुए। साथ ही द्रौपदी को अखंड सुहाग का वरदान भी यही इसी जगह से प्राप्त हुआ था। शास्त्रों के अनुसार सूर्यपुत्र यमराज बनने के बाद काशी यानी वाराणसी आने के बाद धर्मराज माने गए। इस प्राचीन मंदिर में धर्मेश्वर महादेव के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान है। इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और इसकी उत्पत्ति गोपाष्टमी के दिन हुई थी। यमराज ने पृथ्वी पर आकर इस मंदिर में अपनी जगह कैसे बनाई, इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा प्रचलित है। काशी खंड और स्कंद पुराण के अनुसार एक बार पार्वती जी ने शिव जी से काशी में स्थित शिवलिंगों में प्रसिद्ध धर्मेश्वर लिंग के बारे में पूछा। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि एक बार मैं पृथ्वी पे मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग या नरक में ले जाने के लिए एक उचित व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय यमराज ने काशी में शिवलिंग स्थापित किया और मेरी यानी भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। अत्यधिक सर्दी और भीषण गर्मी में भी उनकी तपस्या निरंतर चलती रही। उनकी प्रार्थना और तपस्या की अवधि बढ़ती गई। उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो कुछ दिनों तक एक पैर के सिर्फ एक अंगूठे के बल पे खड़े होकर तपस्या करते रहे। अंत में उनकी इतनी कठिन और घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और यमराज को धर्म राजा की उपाधि प्रदान की।
यमराज द्वारा स्थापित उस लिंग को, जिसकी पूजा करके यमराज ने शिवजी को प्रसन्न किया था, शिवजी ने धर्मेश्वर लिंग का नाम दिया। यमराज उस समय साक्षात प्रभु को देखकर खुशी से कुछ बोल ही नहीं पाए। शिवजी यमराज की तपस्या और भक्ति देखकर उनसे प्रसन्न हो गए और वरदान स्वरूप उन्होंने यमराज को स्वर्ग और नरक जाने वाले लोगों की जिम्मेदारी सौंपी। शिवजी ने स्वयं यमराज से कहा कि मरने वालों के साथ उचित न्याय होना चाहिए, पाप करने वाले को दंड मिलना चाहिए और पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग मिलना चाहिए। काशी में रहने वाले सभी व्यक्ति जो पूजा पाठ में मन लगाते हैं, उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ियों को पाप मुक्त करना होगा। इस तरह यमराज दुष्ट व्यक्तियों और पापियों के लिए है और धर्मराज अच्छे लोगों के लिए है। इसलिए आज से यह मान्यता होगी कि जो व्यक्ति धर्मकूप में स्नान करेंगे और धर्मेश्वर की पूजा करेंगे, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। शिवजी की सारी बातें सुनकर यमराज सहमत हुए और उन्होंने उनके निर्देश के अनुसार कार्य करना शुरू किया, जो आज तक हम और आप महसूस करते हैं कि पाप और पुण्य ही स्वर्ग या नरक का द्वार खोलते हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही हमें स्वर्ग या नरक का भागी बनाता है। काशी शिवजी की नगरी होने के साथ साथ मोक्ष की नगरी भी मानी जाती है। कहते हैं यहाँ आकर मृत्यु को प्राप्त करने वाले सीधे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इस साल 2022 में ही श्री सनातन धर्म धर्मेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे इस मंदिर का 130वां स्थापना दिवस बेहद उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया था, जिसमें विल्वेश्वर संस्कृत पाठशाला के वेद पाठी छात्रों के साथ साथ प्रोफेसर और शास्त्रियों के सहयोग से मंत्रों के उच्चारण और शास्त्रीय विधियों के अनुसार रुद्राभिषेक भी हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित अतिथियों को भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मृति चिन्ह भी दिए गए। मंदिर को बाहर से भीतर तक फूलों की रंग बिरंगी लड़ियों और तोरण से सजाया गया था और उस दिन मंदिर में गंगा घाट की तर्ज पे महाआरती का भी आयोजन किया गया था। वहां आए हुए श्रद्धालुओं ने भी मंदिर में हो रहे रुद्राभिषेक और पूजा पाठ और महाआरती में सहयोग देखकर खूब पुण्य कमाया था। कहते हैं इस मंदिर में दर्शन करने वालों के सभी पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये मंदिर स्वयं धर्मराज का है जो धर्म की रक्षा करते हैं। इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, जिसे सिर्फ लोगों को मंदिर के बारे में बताने के लिए लिया गया है। इसके माध्यम से किसी की धार्मिक या व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस मंदिर और मौत का सच दिखाने वाले कुएं की कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमसे हमारे फेसबुक पेज में भी जुड़ सकते हैं, तो अभी हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। सावन के इस पावन महीने में शिव जी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। एक बार सब साथ में बोले हर हर महादेव।